पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं, और देवियों के लेख चाहे जैसे हों उनको तुरंत स्वीकार कर। और तो बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया, अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया। आपके भाव साहित्य सागर के उज्ज्वल रत्न हैं, जिनकी चमक कभी कम न हो। और कविताओं का तो क्या कहना, हृदय की हिलोरें, विश्व वीणा की अमर तान, अनंत की मधुर वेदना, निशा का नीरव गान होते हैं। अब जो है प्रशंसा के साथ मिलने की भी उत्कट अभिलाषा प्रकट की जाती है। यदि आप कभी इधर से गुजरे तो मुझे न भूलिएगा। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है, उसकी अगर दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला तो अपने आप को मैं धन्य मानूंगा। अब जो है लेखिकाएं अनुराग में प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर पूरी न समाती। जो लेख अभागे भिक्षु की भांति कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे, उनका यहाँ कितना आदर। साहब पहली बार कोई संपादक जन्मा है जो गुणों का बाकी है, और सभी संपादक तो अहमन्य हैं, अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। जरा सी संपादकीय क्या मिल गई, मानो कोई जैसे राज्य मिल गया। संपादकों को अगर कोई सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दे। वो तो कहो कि इन्हें सरकार पूछती नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिया। और स्त्रियों से द्वेष करो, ये उसी का दंड है। ये भी संपादक हैं, कोई घास नहीं छीलते। और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र, सब पत्रों में राजा है। क्या है कि चोखेलाल जी के पत्र की ग्राहक संख्या इधर बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की बाढ़ सी आ जाती है और लेखिकाओं में पूजा ब्याह गौना मुंडन छेदन जन्म मरण सबके समाचार आने लगे। कोई देवी उनसे आशीर्वाद मांगती, कोई देवी उनसे आशीर्वाद दो शब्द सांत्वना के सुनने की अभिलाषा प्रकट करती। कई देवियां तो उनसे घरेलू संकटों में भी परामर्श पूछती, और महीने में 5-10 महिलाएं दर्शन दे जाती। भाई साहब उनकी आवाई का पत्र या तार बातें उनका स्वागत करने स्टेशन चले जाते। बड़े आग्रह से उन्हें एक आध दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते थे। अब शर्मा जी को सिनेमा के फ्री पास मिलेंगे, भाई साहब उनको खूब सिनेमा दिखाते। लेखिकाएं उनके सद्भाव से मुक्त होकर विदा होती। मशहूर को यहाँ तक है कि शर्मा जी के कई लेखिकाओं के साथ बहुत मधुर संबंध। लेकिन देखिए अन्यथा मत लीजिएगा, हम निश्चित पूर्वक इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जो भी देवी यहाँ एक बार आ जाती तो शर्मा जी की अनन्य भक्त हो जाती। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी अपने विदुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतःस्थल में संचित रखकर प्रेम माधुर्य का रसपान करता है। संपादकीय के जीवन में जो थोड़ी बहुत कमी आ गई थी उसकी पूर्ति करना लेखिकाओं ने अपना धर्म सम्मान लिया था। तो इसीलिए उनके भरे हुए भंडार में से किसी क्षुधित प्राणी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो उससे भंडार की शोभा है। तो इसलिए कोई देवी उनको अचार भेज देती, कोई लड्डू। एक ने तो पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों बनाकर भेज दिया। एक देवी महीने में 2-3 बार आकर उनको उनके कपड़ों की मरम्मत कर जाती थी। अब दूसरी देवी महीने में 5-7 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी। अब जो है भाई साहब जो है किसी एक के न होकर सबके हो गए थे। स्त्रियों के अधिकार
प्रजाओं का उनसे बड़ा रक्षक शायद ही कोई मिले। और पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी। अब श्रद्धामयी सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों ही में पाया। शर्मा जी को ऐसी एक कविता मिली जिसमें एक लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया। यह आपने बिल्कुल सही सुना, उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। और सभी संपादक उसे अश्लील कहते और सभी संपादक उसे अश्लील कहते। चोखेलाल जी इधर बड़े उदार हो गए। कविता इतनी सुंदर अक्षरों में लिखी थी और लेखिका का नाम तो इतना मोहक था कि चोखेलाल जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया। भाव प्रकृति कोमल गात याचना भरे नेत्र बिंब अधर चंपई रंग अंग अंग में चपलता भरी कभी गोंद की तरह शुष्क कठोर आर्द्र होते ही चिपक जाने वाला। चोखेलाल जी ने कविता को बार बार पढ़ा और हर बार उनके मन में सनसनी हो गई। क्या तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे? मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूं, मैं तुम्हारा पांव पकड़ कर रोक लूंगी और तब तुम अपना सिर तुम्हारे पांव पर रख लूंगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपनी कपूर चिपका दूंगी, इस प्याली में जो मादक सुधा से पीकर तुम मस्त हो जाओगे और तब तुम अपना सिर मेरे कदमों पर रख लो। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? कामाक्षी। शर्मा जी ने कविता को कई बार पढ़ा और हर बार उनको उसमें एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम ये जवाबी पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं ये नहीं कह सकता मेरे चित्त की क्या दशा हुई। हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी जहां से तृष्णा मिली है। मेरा मन मतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता। जिस हृदय से ये कोमल भाव निकले हैं उस हृदय में प्रेम का कितना अक्षय भंडार है। उस प्रेम का जो अपने आप को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं सत्य कहता हूँ, मैंने ऐसी कविता आज तक कहीं नहीं पढ़ी थी और इसने मेरे भीतर आपने गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी है। लेकिन मेरा मन ये स्वीकार नहीं करता कि केवल विनोद के नाते इन शब्दों के पीछे मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसमें प्रेम की वेदना सही है जो लालसा की आग में तपा। मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा ये कुटिया अनुराग का भेंट लिए आपका स्वागत करने को बाहें फैलाए तड़प रही है। सब देरी न हुआ, तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। तो कामाक्षी देवी ने बड़े भावुकता अपने शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की और अपने आने की तिथि बताई थी। आज कामाक्षी का शुभ आगमन। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया, महीन खद्दर की धोती, पुख्ती का झीला चुन्नरदार कुर्ता और मलाई के रंग की रेशमी चादर इस हाथ से आकर कार्यालय में बैठ के सारा दफ्तर दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई। बरामदे में जो है गमले रखवा दिए गए थे, मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे। गाड़ी जो है 9 बजे आती है, अभी 9:30 तक यहाँ आ जाए। परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है। चौकीदार जी बार बार घड़ी की ओर देखते हैं और आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं।
समपन के समीप पहुंचे हुए लोगों को प्रेम उल्टे कुछ लेकर आता है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाते हैं, ये महात्मा और अर्ध महात्मा लोग सिर्फ आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया, लिखा था कामाक्षी देवी। शर्मा जी ने उन्हें अंदर ले आने की अनुमति देकर एक बार फिर अपनी सूरत आईने में देखी। और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे, मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गया। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर हो गई। देवी जी डरते डरते समीप आ गए। तब चौंक कर शर्मा जी ने सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े और खड़े होकर उनका स्वागत किया। बजाइए बजाइए, बज गई है। लेकिन भाई साहब, ये वो मूर्ति न थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक काली मोटी अधेड़ चच्चा औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी, मानो वे पी जाएगी। शर्मा जी का सारा अपराध एकदम ठंडा। वो सारी मन की मिठाइयाँ जो वो महीनों से खा रहे थे, पेट में सूर्य की भांति चुभने लगी। भाई साहब को कुछ कहते सुनते ना, सिर्फ इतना ही बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन हो गया है। सिर उठाने का समय नहीं मिलता, ऊपर से कार्याधिक से मेरा स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा है। कल रात से सिर दर्द से बेचैन। अब बताइए, मैं इस दशा में आपकी क्या खातिर करूं? कामाक्षी देवी के हाथ में एक मोटा सा किताब था, जिसे मेज पर पकड़कर रुमाल से मुंह पोंछकर मृदु स्वर में बोली, सर वो क्या है कि आपने तो बहुत बुरी खबर सुनाई। एक्चुअली क्या है कि मैं तो अपने सहेली से मिलने जा रही थी, तो सोचा रास्ते में आपके दर्शन कर सर मना मत कीजिएगा। देखिए, आपका स्वास्थ्य पूरी स्त्री जाति के लिए बहुत महत्व की वस्तु है। हाँ, मैं आपको इस दशा में छोड़कर जा नहीं सकती। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। शर्मा जी को ऐसा लगा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया। शर्मा जी को ऐसा लगा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया हो, नाड़ी छूटी जा रही है। इस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। और चली है कविता कर, और कविता भी कैसी अश्लीलता में डूबी। अरे खुद तो अश्लील है ही, बिल्कुल सड़ी हुई गंदी। अरे मैं कहता हूँ, इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है? क्यों लिखती है ऐसी कविता? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती? आप कहती हैं मुझे छेड़कर भाग से तूने। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास कोई आएगा ही क्यों? दूर से ही देख कर न लंबा हो जाएगा। कविता क्या है जिसका सिर न पैर, मात्राओं तक का तो इसे ज्ञान नहीं है? चलिए कविता करें। अरे अगर इस काया में कविता निवास कर सकती है तो फिर कथा भी गा सकता है, ऊँट भी नाच सकता है। इस मूर्ख को इतना नहीं मालूम, कविता करने के लिए रूप चाहिए, यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए, नफासत भी चाहिए। भूतनी सी तो सूरत है, भूतनी सी तो सूरत है। कोई रात में देख ले तो डर जाएगा। रात जो है उत्तेजक कविता लिखती है। अरे मैं कहता हूँ, कोई कितना ही झुकाती हो तो क्या गोबर खा लेगा? बताइए भैया, नहीं ना? इतना मोटा कोठा लेती है, इसमें भी जरूर होगी उसी परवाले का गंदा कीचड़ा होगा। रहा न गया, बोले नहीं देवी जी देखिए, मैं 2-4 दिन के विश्राम के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। कष्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होंगी, आपको जाना चाहिए। हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं 2-4 दिन के बाद भी चली
होंगे तो कोई हानि नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। देखिए मैं कष्ट नहीं देना चाहता आपको। अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, और जो सज्जनता मैंने आप में देखी ना वो कहीं नहीं पाई। अरे आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचनाओं का इतना आदर किया। नहीं मैं तो निराश ही हो चुकी हूँ। अरे आपके प्रोत्साहन का शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। पता है सर, फिर मैंने ड्रामा भी लिखना शुरू किया। एक्चुअली उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी। सर कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाओ। ऐसा अवसर मुझे फिर कर मिलेगा। अब ये तो नहीं कह सकती कि कविताएं कैसी हैं, लेकिन आप सुनकर प्रसन्न होंगे। वो क्या है कि वो बिल्कुल उसी रंग की है। कामाक्षी देवी ने अनुमति की प्रतीक्षा न की, तुरंत किताब खोला और उसमें से एक कविता पढ़ने लगी। जैसे उन्हें कोई भिगो के चित्ते मारा। कई बार उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े होकर अपना स्वर अलापन। क्या है कि कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य तो था, शर्मा जी को इस समय वो अभी बिल्कुल अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। अरे ये गधी चलेगी भी क्या यूं ही बैठी मेरा सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हुआ। चलिए कविता करें। अरे इस मुंह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी। आखिर रहा ना गया, बोले देवी जी क्या लिखते हैं भाई, माशाअल्लाह क्या लिखते हैं। लेकिन देखिए देवी, क्षमा चाहूंगा, मैं इस समय आपकी कविता पढ़ नहीं पाऊंगा। आप एक काम करें, ये संग्रह आप यहीं छोड़ जाए, मैं फुर्सत से पढ़ूंगा आराम से, एक बार नहीं 2 बार। कामाक्षी देवी ने दयाल होकर कहा, इतना दुर्बल स्वास्थ्य पे भी तबियत रहते हैं, मुझे आपकी बहुत दया आती है। ये आपकी कृपा है। मेरी कृपा है? मेरा मतलब है ईश्वर की महिमा है। अब क्या कर सकते हैं? सर आप एक्चुअली कल आप क्या कर रहे हैं? मैं जरा अपना ड्रामा आपको सुनाना चाहती थी। अरे इतना ड्रामा कम है? नहीं, वो क्या है कि कल मैं जरा क्षमा चाहूँगा, मैं प्रयाग जा रहा हूँ। सर इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती थी। सर मैं भी आपके साथ गाड़ी में चलूं, मैं अपना ड्रामा और कविता दोनों सुनाती हुई चलूंगी। नहीं देखिए देवी जी, मैं किस गाड़ी से जाऊंगा, क्षमा चाहूँगा। सर तो ठीक है सर। अच्छा सर, आपकी वापसी कब होगी? मतलब कि आप लौटेंगे कब तक? आप जब लौटेंगे तो मैं अपना ड्रामा आपको सुनाऊंगी। देखिए आना भी मेरा कोई निश्चित नहीं है, और जाकर एक सज्जन से बात करेंगे टेलीफोन पर। क्या है कि कामाक्षी देवी ने आधे घंटे तक उनका इंतजार किया, लेकिन चुपके जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत होता ही ना था। आखिर में निराश होकर कामाक्षी देवी वहां से विदा हुई, लेकिन जाते जाते शीघ्र ही फिराने का वादा कर गई। चोखेलाल ने इस कामाक्षी देवी के जाने के बाद बड़ी राहत की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा, ईश्वर न करे कि फिर तुम्हारे दर्शन हो कामाक्षी देवी।
क्या हुआ? जल्दी बुला रहा हूँ। अरे क्या बात है? इतना कंजूसा आदमी तो कभी देखते नहीं थी। अरे कोनो फंक्शन होता है घर में तो बुलाते हैं तो हमारा पैसा खर्च करवा देते हैं महाराज। हाँ, अरे आज तक तो कवनी का चैन नहीं मिला है। और ऊपर से बहाना ढूंढते रहते हैं, हमारे पर कहो काट देते हैं। ऐसा अब भगवान हम तो निष्ठुर है। ऐसा है ना, सिंगार रस्ते। अरे सुनिए भाई, कहाँ रह गया? अभी हम आते हैं जी। देखिए, सबसे पहले सारा काम छोड़कर प्रेस में फोन करके कहिए कि कामाक्षी देवी की कविता नहीं छपेगा, बाकी सब कुछ छपेगा, फिर कामाक्षी देवी कविता नहीं। जल्दी तो मैं चलेगा। मिश्रा जी अरे प्रणाम प्रणाम, क्या हाल चाल है? और बताइए, हम जो है सो कि कामाक्षी देवी का जो है एक तो रचना गया था छपने के लिए, पता छप गया है। अरे तभी तेज बोलिए ना, जो है एक महीना से जो है कि हम पे महीना कलमा तनी खुरखुरा रखा की बतिए नहीं समझ रहा भाई। सब क्या है? अच्छा हम कह देते हैं सर। हाँ बताइए क्या हुआ? और ये छप गया। क्या बात है? हाँ, कामाक्षी देवी कविता छपे? अरे ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? संपादक जी, संपादक जी, अरे हम क्या बताएं, इस सिंगार से जितना रचनाकार इतना बड़ी कल्पना में गोता लगाते हैं, इतना लगाते हैं, यही दुर्दशा होता है। हम कहीं को लेके जा रहे हैं, कोनो डॉक्टर उक्टर को दिखाएंगे, कहे कि इनको जो है अभी पता नहीं कोमा में चले गए हैं, क्या हुआ है। अब लेके जाते हैं, फिलहाल आप लोग को प्रणाम करते हैं, आप लोग भी अपना